नर्मदा जी में कहते हैं नर्मदा के दर्शन मात्र से, गंगा में स्नान से पाप धुल जाते हैं, तब तो फिर बात ही पूरी होगी। फिर आगे और नदियों में जाओगे तो वहां भी यही कुछ ना कुछ कथा मिलेगी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब पाप तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो फिर ये तो सब मुक्त होने वाले। ना प्रकृति का विनाश किया है ना, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। इस सनातन धर्म में ये मंदिर तो अभी भी हुआ है ना, ज्यादा पुरानी घटना थोड़ी ना है मंदिर की। 1300-1400 साल पहले मंदिर जो हुआ करते थे उसमें मूर्ति ही नहीं होती थी। गुरुजी, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था, तो ये माना जाता है कि यदि वहाँ किसी की मृत्यु होती है तो उसको मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिल जाती है। और इसी उससे लोग वहाँ गति करवाने भी पहुँचते हैं, देश विदेश से लोग। और यहाँ तक कि वहाँ के लोग, ज़्यादातर जो लोग हैं वो वहीं अस्थियों का प्रवाह कर देते हैं। ये मुक्ति के बारे में मुझे जरा मैं जानना चाहता था। ऐसे कुरुक्षेत्र ही नहीं, ऐसी बहुत सारी जगह बोले गंगा तीरे भी ऐसा होता है? काशी, बनारस। हाँ, कबीर दास जी के जीवन की घटना है। जिंदगी भर कहाँ रहे? काशी में। और उन्होंने कहा, अरे कबीर दास, यदि काशी में मर गया और अपना तूने मुक्ति पाई तो तेरी मुक्ति की वैल्यू क्या है? तो काशी का महत्व है, तेरा क्या महत्व है इसमें? तेरी साधना का क्या महत्व है? तो उसी समय वहां पर पास में एक जगह है मगहर, है ना? और मगहर में जो मरेगा वह नरक में जाएगा, है ना? वह नरक में जाएगा, उसकी मुक्ति नहीं होने वाली। तो कबीरदास जी ने कहा, हम तो मरेंगे मगहर में, बूढ़े होके हम कहाँ रहेंगे? मरने वाले होंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? मगहर। और मगहर में मर के मुक्त हुए तब कबीरदास मुक्त हुआ। नहीं तो फिर तो काशी का महात्म्य है, कबीरदास का क्या, साधना का क्या लेना देना? कबीरदास की साधना की परीक्षा होगी कैसे? कबीरदास जी ने साधना करी, उस कबीरदास की साधना की कोई क्वालिटी थी या नहीं थी, वो प्रमाणित कैसे होगा? कबीरदास जी ने जो इतनी बातें कही वो 2 कौड़ी की हैं कि सच की हैं, ये प्रमाणित कैसे होगा? बोले हम मरेंगे दूसरे गांव में नहीं, मगहर में मरेंगे, जहां मर के नरक में रिजर्वेशन होता है। मगहर में मरने से रिजर्वेशन कहाँ का होता है? नरक का। हम अपना जो शरीर छोड़ेंगे वहां छोड़ेंगे और मुक्ति होनी चाहिए। तब तो कबीरदास की साधना की कोई क्वालिटी है। ठीक है ना? तो इस प्रकार की बातें हैं। अब गंगा नहाने से पाप धुल जाते तो फिर पापी तो भारत में होने ही नहीं चाहिए, है ना भाई? बहुत सारे लोग जो गंगा को मानने वाले लोग हैं, तो 90% लोगों ने कभी ना कभी गंगा में स्नान किया होगा, है ना? फिर नर्मदा जी में कहते हैं नर्मदा के दर्शन मात्र से, गंगा में स्नान से पाप धुल जाते हैं, नर्मदा जी के दर्शन मात्र से हो जाते हैं, तब तो फिर बात ही पूरी होगी। फिर आगे और नदियों में जाओगे तो वहां भी यही कुछ ना कुछ कथा मिलेगी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब पाप तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो फिर ये तो सब मुक्त होने वाले। फिर ये आबादी इतनी बढ़ क्यों रही है भाई? तो ये सारे मुक्त हो जाते हैं गंगा में स्नान करके, गंगा जल पी के, नर्मदा जी का दर्शन करके, गोदावरी में डुबकी लगा के, कुरुक्षेत्र में पहुंचकर, काशी पहुंचकर, ये सब जो है मुक्त हो जाते हैं। ये बेवकूफ लोग साधना क्यों करते हैं हिमालय में जाकर? इन बेवकूफों को पता नहीं है क्या कि कुरुक्षेत्र पहुंच जाओ, काशी पहुंच जाओ? हाँ, वो अपना जो है बेवकूफ लोग पहुंच जाते हैं, वो 25-50 साल जो है वहां साधना करते रहते हैं हिमालय में, इधर उधर। हैं? कितने बेवकूफ हो गए, बहुत बेवकूफ हो गए ना। पूरे जीवन भर साधनाएं करी इन लोगों ने। तो इस प्रकार की कथाएं चलती रहती हैं, या ऐसा या वैसा, है ना? ये मिथ की बाद में जो है गढ़ दी जाती हैं। अब जिनके उनमें हित होंगे, जिनका धंधा वहां से जुड़ गया है, वो तो वही बोलेगा ना, यहाँ आओ, यह करो। और बोलेगा ऐसे नहीं होती है, कर्म कांड भी करवाना पड़ता है, 11,000 रुपये लगते हैं, और यह भी करना पड़ेगा, इसके ज्यादा और परफेक्ट वाला चाहिए क्या? ऊपर वाला स्वर्ग चाहिए क्या? 21,000 लगेंगे। हाँ, 21,000 के बगैर नहीं, देखो डिमोशन कर देंगे, छोटे वाले स्वर्ग में भेजेंगे। फिर 21,000 में ऊपर वाला रिजर्वेशन पक्का। और वीआईपी वाला स्वर्ग चाहिए तो 51,000 दे दो भाई, ऐसा ऐसा करवा लो। ठीक है ना?
तो वहाँ के लिए थोड़े वो करेंसी भी तो लगेगी, वहाँ मरोगे और भाई वो फिर छोटा ही वाला स्वर्ग मिल गया तो मतलब क्या निकला। तो थोड़ी सेविंग भी करो। बीच का ब्रोकर है ना भाई, ब्रोकर को पटाना पड़ेगा ना, ब्रोकर को कुछ देना पड़ेगा ना। बगैर ब्रोकर के कैसे रिजर्वेशन होगा भाई? कोई स्वर्ग है, कितनी दूर है, क्या है, कौन से प्लेन में जाओगे, कंफर्टेबल इकोनॉमी वाले जाओगे, बिजनेस क्लास में जाओगे, काय में जाओगे, सारा हिसाब किताब तो होगा ना। फिर वहां अपना कैसा क्या होगा भाई। अब इतना बड़ा स्वर्ग है, उसमें अलग अलग सेक्टर नहीं होंगे? अब चंडीगढ़ में इतने सेक्टर होंगे तो उसमें कितने सेक्टर होंगे, है कि नहीं? अलग अलग सेक्टर होंगे, हर सेक्टर की क्वालिटीज अलग अलग होंगी, कुछ अलग तरीके का होगा ना। ऐसे ही तो कुछ सिस्टम होगा ना भाई। वहां पर मरने से स्वर्ग मिलता है तो स्वर्ग के पूरे स्वर्ग का हिसाब किताब तो किसी न किसी के पास तो होगा ना। वहां कोई एजेंट्स नहीं रखे होंगे इतना बड़ा स्वर्ग चलाने वाला। अब हर कोई बिजनेस चलाता है, अपने एजेंट जगह जगह रखता है, डिस्ट्रीब्यूटर रखता है कि नहीं रखता है? तो इतना बड़ा कोई स्वर्ग चला रहा होगा तो उसके एजेंट नहीं होंगे? जब कुरुक्षेत्र में होता, कुरुक्षेत्र में एजेंट नहीं होंगे? है एजेंट कि नहीं है? वहां कितने एजेंट हैं? बहुत बहुत एजेंट है ना। बगैर एजेंटों का भाई धंधा चलेगा कैसे? एजेंट तो सब जगह रखने पड़ते हैं ना। इतना बड़ा स्वर्ग चला रहे हो तो बीच में एजेंट नहीं लगेंगे हैं? एजेंट रहते हैं ना, सब जगह रहते हैं। और अपने ये देखो बिजनेस सीक्रेट भी तो होता है कुछ, है कि नहीं? तो एजेंट अपने बिजनेस सीक्रेट भी नहीं बताते होंगे पूरे, है कि नहीं? लेकिन अब बगैर एजेंट के कैसे काम बनेगा? अब देखो ये बताओ, परमात्मा का दफ्तर है, हैं? उस दफ्तर का एड्रेस ही किसी के पास नहीं है, और जिन एजेंटों के पास वो बताते नहीं है, वो ही डील करते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट डील नहीं कर लोगे। अब किसी बाबू को आपने पटा लिया परमात्मा के दफ्तर में, उसको थोड़ी रिश्वत खिला दी, कोई एक आध बोतल वोतल वीआईपी वाली बेच दी, तो आपका काम बन जाएगा ना। तो फिर क्या होता है, एजेंट उसका पता भी नहीं चलने देते। आई कुछ बात समझ में? सुनिए, मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति होनी चाहिए मगहर में। कहा होनी चाहिए? काशी में नहीं, मुक्ति होनी चाहिए मगहर में, तब तो कोई बात है। कुरुक्षेत्र में ही मुक्ति क्यों हो? तो इस प्रकार के इन्फ्लुएंसेस से बचना चाहिए। ये इन्फ्लुएंस सिर्फ ऐसा ही इन्फ्लुएंस नहीं है, कदम कदम पे इन्फ्लुएंस है, कदम कदम पे सब कुछ है। आपको पता है वेद और शास्त्र और पुराण जो हैं, इसमें जरूरत से ज्यादा मैनिपुलेशंस हो चुके हैं, पता है आपको? अच्छा, तो बहुत ज्यादा जो बहुत सारे सूत्र जो हैं, तो गुरुजी जो ये बात वो जो उन ऋषियों के लिखे हुए ही नहीं है, उन्होंने कही ही नहीं है, उन आत्मज्ञानियों के हैं ही नहीं, बीच में डाल दिए गए हैं, बाद में डाल दिए गए हैं। पता है आपको? ऐसी कथाएं भी बाद में डाल दी जाती हैं, बाद में कथाएं डाल दी जाती हैं, लेकिन भाई रैपर में क्या लिखा है वही तो, उससे तो चलेगा ना। तो रैपर में लिखा जाता है कि यह कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे कृष्ण ने उपदेश किया, यह किया वह किया, इसलिए इसका महत्व ज्यादा है, इसलिए यहां पर मरने से ऐसा होता है। ठीक है ना? तो यहां आओ भाई, आओगे तो 2-4 लोगों के साथ आओगे, आओगे तो कुछ कर्मकांड पूजा पाठ कराओगे कि नहीं कराओगे वहां? या आकर सीधे सीधे कोई फ्लैट पे रहना पर चालू करोगे और अपना वहीं मर के काम खत्म हो जाएगा? भाई वहां आए हो तो मंदिर जाओगे, इधर जाओगे, उधर जाओगे, ब्रोकर्स से मिलोगे, ब्रोकर्स के साथ सेटिंग वेटिंग बनाओगे, ब्रोकर खुद ही डील करेगा ना, वो समझाएगा कि नहीं ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे होता है। ब्रोकर नहीं बताएगा हिसाब किताब पूरा। भाई आप भी तो डील करने ही आए ना, कोई विदेश से आया, कोई उधर से आया, तो डील करने ही आया ना। भाई स्वर्ग में प्रॉपर्टी खरीदनी है, भाई आया इतनी दूर से क्यों? स्वर्ग की प्रॉपर्टी लेने के लिए तो आया ना। भाई स्वर्ग में जाएगा तो वहां कहीं ना कहीं तो रहेगा ना स्वर्ग में। भाई 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, लग्जरी अपार्टमेंट चाहिए, कुछ हिसाब किताब तो होगा कि नहीं होगा उसका? तो बीच में रोकर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मगहर में मरो तब तो कोई बात है।
घर में मरोगे तो कोई बात है, काशी में मर के स्वर्ग पहुंच गए तो उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। और स्वर्ग और नर्क जो है ना, हर आदमी अपना कैरी कर रहा है। स्वर्ग नर्क के पार है सत्य, है ना। और मोक्ष नाम का कॉन्सेप्ट भी करप्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो असली सत्य तो मोक्ष के पार भी होगा, क्योंकि मोक्ष नाम का कॉन्सेप्ट भी करप्ट हो चुका है। ये तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, हाँ, आध्यात्मिक बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े मैप लगे रहते हैं, पता है आपको। स्वर्ग का नर्क का नक्शा रहता है, नर्क में कैसे कढ़ाई पे जलाए जाते हैं वो भी बताया जाता है ना। और वो जो कौन से तालाब रहते हैं, गंदे गंदे से तालाब रहते हैं, उसमें कैसे लोग पड़े रहते हैं वो भी दिखाया जाता है। और कीड़े इधर से घुस के उधर निकलते हैं, कीड़े इधर से घुस के उधर निकलते हैं, वह भी दिखाया जाता है, नक्शों में दिखाया जाता है ना। तो इतना सारा हिसाब किताब है स्वर्ग नर्क का, और सबके नक्शे बने हुए हैं। वहां के सारे एम्प्लॉइज भी शो होते हैं, वहां पे एम्प्लॉइज भी रहते हैं ना, जो कढ़ाव में तलेंगे। तलने के लिए आदमी कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा भाई, कढ़ाव में तला जाता है तो तलने के लिए लोग लगेंगे कि नहीं लगेंगे। दरबान रहते हैं, ये रहते हैं, कोई निकल के भाग गया तो बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड लगे रहते हैं कि कोई भागना नहीं चाहिए। पूरा मैनेजमेंट होता है भाई, कोई भी अपना चीज चलाओगे तो उसमें मैनेजमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा, स्टाफ लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे सबसे मजे की ड्यूटी तो वही है स्वर्ग नर्क में, वहां का स्टाफ बन जाओ, जुगाड़ उगाड़ लगाओ, वहां पे नौकरी के लिए अप्लाई करो, कुछ कुछ अर्ताएं अर्जित करो, है ना। वहां के एम्प्लॉइज बन जाओ, सबसे ज्यादा मजे तो उनके होंगे, नहीं होंगे जो स्वर्ग नर्क के एम्प्लॉइज होंगे। इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। यह चीजें, ये हमने इतनी चीजें बताई, लेकिन ऐसी हजारों चीजें हैं, लाखों चीजें हैं। अभी तो स्पेशल नए नए मॉडर्न गुरुओं हैं, बहुत सारी स्पेशल चीजें बताते हैं, है ना। सबको क्या कहा जाता है, स्पिरिचुअल गार्बेज। क्या कहा जाता है, स्पिरिचुअल गार्बेज। जो गार्बेज पुराना इकट्ठा है, इसको किसको साफ करना पड़ेगा, हमको ही साफ करना पड़ेगा। अरे लिया किसी से भी, लेकिन साफ कौन करेगा, खुद ही को करना पड़ेगा, है ना। सदगुरु का काम क्या है, ये बताना कि ये तुम्हारा गार्बेज है, संपत्ति नहीं है, हीरा मोती नहीं है, कूड़ा कचरा है। क्या है, कूड़ा कचरा है। तो करना क्या है, नया कूड़ा कचरा बटोरना बंद करना है, और पुराना कूड़ा कचरा साफ करना है। पुराना साफ करना पड़ेगा और नया लेना बंद करना पड़ेगा। पुराना साफ करोगे और नया मॉडर्न वाला ले आओगे, कि वो ओल्ड वाला निकालते हैं, मॉडर्न वाला गार्बेज भरते हैं। आजकल मॉडर्न गार्बेज आता है ना, परोसा जाता है कि नहीं मॉडर्न गार्बेज। और हमें पता है 50% से ज्यादा लोग बहुत सारा गार्बेज को करते हैं ना। कितने चैनल सुनते हैं, कितने लोगों को करते हैं, कितने लोगों को फॉलो करते हैं, है ना। वहां पे क्या है, मॉडर्न गार्बेज साइंटिफिकली समझाया जाता है, साइंटिफिकली परोसा जाता है। उनके फैक्ट्स, उनकी इंफॉर्मेशंस हाई क्वालिटी के होते हैं, उनके डेटास परफेक्ट होते हैं, है ना। ठीक है ना। मॉडर्न स्पिरिचुअल गार्बेज कितना सिस्टमेटिक है ना, एक्चुअल से भी ज्यादा स्मार्ट है। मतलब असली सत्य भी फेल हो जाता है उसके सामने। वेद और उपनिषद तो छोड़ दो, जितना भी जो भी ट्रुथ है ना, सब उसके सामने बौना लगता है मॉडर्न गार्बेज के सामने। फुल्ली डेकोरेटेड है, फुल्ली डेकोरेटेड मॉडर्न गार्बेज। इस मॉडर्न गार्बेज से जिसने अपने आप को बचा लिया और अपने भीतर नहीं उतरने दिया, और पुराने गार्बेज को जिसने निकाल दिया, है ना, तब जाकर बात बनेगी, तब जाकर मुक्ति होगी। नहीं तो बहुत मुश्किल है। नहीं तो क्या क्या चलता है, 5D चलता है और क्या क्या चलता है ना। हायर विंग्स क्या प्लेन लेके आने वाले, स्पेशल प्लेन लेके आने वाले हैं, है ना। और सिलेक्टेड लोग उस पर बिठा के ले जाने वाले हैं विथ बॉडी, है ना। ऐसा कुछ है ना। ऑरा चेक करने की मशीनें आई हुई, ऑरा चेक करने की मशीन आई हुई है ना। पास्ट लाइफ रिग्रेशन,
ट्रेंड में चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, और न जाने क्या क्या है। तो वो जो गार्बेज है, इस गार्बेज को पहचानना गार्बेज की तरह, यही बहुत बड़ी समझदारी है। पहले तो पहचान लो कि ये गार्बेज है। वह विवेक होना चाहिए नीर छीर का, है ना। नीर छीर का विवेक भी होना चाहिए। बहुत सजगता की जरूरत है, बहुत सजगता की जरूरत है। और ये सजगता नहीं होगी तो नैया डूब जाएगी, नैया डूब जाएगी। किसका क्वेश्चन है अगला? हाँ पूछिए। प्रणाम गुरु जी। जोर से पूछना पड़ेगा। जी जी, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हमारा एक बिलीफ होता है किसी के ऊपर भी, जैसे किसी बंदे का 110% बिलीफ है किसी चीज़ पे, जैसे अब गंगा जी है, गंगा जी का पानी हमेशा पवित्र रहता है। वो मतलब उसके ऊपर बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेज हुई है कि वो सिर्फ एक ही ऐसी पूरी दुनिया में ऐसी रिवर क्या है, क्यों है कि उसका पानी गंदा नहीं होता। तो मतलब वो बिलीफ, हमारा बिलीफ सिस्टम इतना पॉजिटिव है कि मतलब वो ऐसा कुछ उसका स्रोत कुछ ऐसा क्या है उसमें, मतलब ये कुछ। गंगा के जी का पानी बड़ा पवित्र है ना जी। हम एक बार चले गए थे, कहाँ? काशी। काशी में बहती है ना गंगा जी, वाराणसी पहुंच गए थे। वहां किसी ने पानी उठाया, देखा, हमने देखा, मैं कहा देखो भाई इसमें क्या है। मैं कहा वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे वाइट वाइट टुकड़े हैं, किसी ने ऐसे उठाया, बोले आप भी उठाओ। हमने कहा हम तो ना उठाएंगे भाई, सेंसिटिव स्किन है, इन्फेक्टेड हो जाएगी। बोले नहीं इसका पानी ऐसा है। हमने कहा चलो थोड़ा देखते हैं, चलो घूम के आते हैं। ब्रिज पे चढ़े, ब्रिज पे चढ़ के हमने कहा देखो देखो इधर आओ, बहुत सारे हाफ फ्राई मॉडल यहाँ पड़े हुए हैं, हाफ फ्राई वाले मॉडल यहाँ पड़े हुए हैं। क्या हाफ फ्राई? हमने कहा हमने तो सुना हुआ था भाई हाफ फ्राई यहाँ बहुत होता है। लोग क्या करते हैं, छोटी सी चिता लगते हैं, उसमें डालते हैं, 10 मिनट भी नहीं होता, उसको निकालते हैं और डाल देते हैं। हाफ फ्राई होता है, हाफ फ्राई होने के बाद सीधे डाल देते हैं। तो हमने वहां पुल में देखा, फंसे हुए थे ढेर सारे, पूरे फूल के मोटे मोटे, स्मेल्स चल रही थी, है ना, और ढेर लाइन लगी हुई। फिर वहां पर हमने देखा, बोल कोई डुबकी लगाया, डुबकी लगा के निकला तो उसके साथ एक वो भी निकल के आ गया, हाफ फ्राई। तो हमने कहा देखो ये जो हाफ फ्राई है ना, इसकी स्किन से जो है निकल निकल के वाइट 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 वाली जो है, ये सफेद सफेद जो फूले फूले यही है वहां पर, और ये बड़ा पवित्र जल है। हमने कहा है ना, ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, इस बिलीफ सिस्टम ने गंगा को गंदा कर दिया, ठीक है ना। जो नदियों को बिलीफ नहीं करते ना, फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज, वहां की नदियां जाके देखो प्योर हैं, साफ है। वहां की नदियां कैसी हैं? प्योर है, साफ है। और हमारा बिलीफ सिस्टम देखो, हमने इतनी प्यारी प्यारी नदियों को अपनी जो है क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया है। और कोरोना काल में ये जो महान श्रद्धालु लोगों को जब घर में बंद कर दिया गया तो नदियां अपने आप पवित्र हो गई। ये महान श्रद्धालुओं से जैसी बच गई, है ना, तो गंगा भी बोलती होगी अरे कोरोना तू रूप बदल बदल के जल्दी आ। हाँ? ये इन श्रद्धालुओं को घर में बंद रहना चाहिए, श्रद्धालु घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। ये निकल जाएंगे तो हमारी पवित्रता खतरे में पड़ जाएगी। हाँ? इन श्रद्धालुओं ने कितना बर्बाद कर दिया है। कोरोना काल में नदी में गंध था कुछ? गंगा छोड़ो, किसी भी नदी में कोई गंध था? कहीं कोई पॉल्यूशन था? जालंधर जैसे पॉल्यूटेड शहर से हिमालय दिख रहा था, है ना। एक जज साहब हैं, वो अपना, उन्होंने कहीं सुना होगा तो कहीं कहीं कहते थे लोगों से कि भाई कई जमाना था ऐसा, या बोले बचपन में उन्होंने कभी देखा हो कि जालंधर से हिमालय दिखता था, हिमशिखर दिखते थे और लोग मजाक उड़ाते थे, ऐसा होता है क्या?
और जो है जब कोरोना काल लगा और वहां से हिमालय दिखा जालंधर से, पॉल्यूटेड शहर से, तो लोगों की आंखें खुली और उनको ख्याल आया जज साहब का कि अरे ये तो सही बोला था उन्होंने, यहां से हिमालय दिख रहा है। और जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ, दूसरे तीसरे दिन हिमालय फिर गायब हो गया, हिमशिखर फिर वहां से दिखने बंद हो गए। ठीक है ना। ये बिलीफ सिस्टम जो है ना, बहुत खतरनाक चीज है। बिलीफ को ही तोड़ना चाहिए। वो जो मुंह को कहाँ ढूंढे में आखिर में विश्वास शब्द आता है ना, हम साफ साफ बोलते, कबीरदास जी ने नहीं लिखा। कबीरदास जी ऐसे सड़े शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते। ऐसे सड़े गले बदबूदार शब्दों का प्रयोग कबीरदास जी कर ही नहीं सकते, है ना। बिलीफ, विश्वास, कितना बदबूदार शब्द है ना, गंदा शब्द। विश्वास का मतलब मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता लेकिन मानता हूं। क्या है मान्यता की? दो कौड़ी की मान्यता। मान्यता आज है, कल बदल जाएगी, है ना। और यदि मैं जानता हूं तो सारी दुनिया विरोध में आ जाए, बदलता है, बदल नहीं सकता। अरे मैं तो जानता हूं, मैंने देखा है। चंद्रमा को मानते हो? मानते हो? हम तो नहीं मानते भाई चंद्रमा को। हम तो जानते हैं, हमने देखा है, हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। क्यों मानेंगे? हम जानते हैं। ठीक है ना। क्या मानने बिलीफ इसमें पड़े हुए हो। तो गंगा जी के साथ कुछ हुआ तो है। असली गंगोत्री का तो पता है नहीं किसी को, तो घूमने जाते हैं दिखावे वाली गंगोत्री में, है ना। असली गंगोत्री में डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम, एनर्जी सिस्टम वहां पे वर्क करता है और उस जल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज कर देता है। कुछ ऐसा चेंज करता है, उसकी गुणवत्ता तो बदल ही जाती है, वो साधकों के लिए, साधना करने वाले लोगों के लिए भी अनुकूल हो जाता है। यही नर्मदा जी में भी है कि वहां साधना करने पर साधना जल्दी फलित होती है। क्यों फलित होती है? क्योंकि वहां पे जो दिख रहा है नर्मदा जी का उद्गम, असली उद्गम है ही नहीं। असली वाला वहां से कहीं से दूर है, जो दिखता नहीं है। और वहां पे डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम जो वहां पे एक्टिवेट है। जल तत्व की साधना जो है, जल तत्व से जुड़ी हुई साधना पर बहुत ज्यादा काम किया गया है। और जल के सारे स्रोतों के साथ में कुछ न कुछ उस समय के ऋषियों ने, मुनियों ने, जानकारों ने कुछ ऐसा कर दिया है कि सारे जल स्रोत जो है पवित्र हो गए। सारी नदियां लगभग पवित्र हो चुकी हैं, है ना। और वहां पर जो है उसके आसपास साधना करने से लाभ मिलता है। अब लोग बोलते भाई स्नान करने से पुण्य मिलेगा। अरे स्नान करने से कहीं नहीं पुण्य मिलता भाई, स्नान करने से पाप नहीं धुलते। वहां जाकर के रहो, वास करो। तो वास करने के लिए भाई जंगल, वहां जंगल थे, नदी थी, है ना। हमने भी नदी किनारे वास किया है, जंगलों में वास किया है, लेकिन ऐसी जगह वास नहीं करते नदी किनारे जहां पर कि गांव, शहर है, गांव है। हम तो जंगली नदियां जहां से निकली है वहां बीच में कोई बस्ती नहीं पड़नी चाहिए। जंगल से निकली है, जंगल की नदी है, शुद्ध जल है, वहां पर नदी किनारे हमने वास किया है और लंबे समय तक वास किया है, बार बार वास किया है। नदी किनारे वास किया क्योंकि वहां रहने के लिए, साधना के लिए जंगल भी चाहिए, नदी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, है ना, और वातावरण चाहिए, एकांत चाहिए। वहां वास किया, वहां वास करके साधना करी। तो वहां पर वास करना चाहिए और साधना वहां पे होनी चाहिए। तो नदी किनारे वास करो और वहां पे साधना करो। और नदी होनी चाहिए जंगल में। तो गंगा का किनारा पहले जंगल का किनारा था, नर्मदा का किनारा अभी भी कई जगह पे जंगल है, पहले के समय में तो बियावान जंगल था। तो नर्मदा का किनारा तो इतना अच्छा रहा है कि घनाघोर जंगल और पालनहार, प्रकृति वहां पे कैसी रही? पालनहार। ऐसे ऐसे कंदमूल की क्या कहने नर्मदा जी के किनारे। एक कंद निकाल लो इतना बड़ा, है ना, और जो है उसको बीच से फाड़ दो, उसके अंदर 2 टुकड़े हो जाएंगे
एक दो आदमी पकड़ो आराम से, खा लो उसको, 24 घंटे तक तो कुछ नहीं चाहिए उसके बाद में, बिल्कुल राइस जैसा निकलेगा। ऐसा राइस जिसमें कुछ जैसे कुछ मिठास और कुछ मिला दी गई हो, बड़ा मीठा सा, उसे खा लो। इतना तृप्तिदायक, इतना स्वादिष्ट, इतना एनर्जेटिक, उसके बाद कुछ खाने की जरूरत ही नहीं। इतने फल फूल वहां पर अभी भी हैं, उस समय तो जाने कितने थे वहां पर। तो वो जो 4 चिरौंजी बहुत महंगा ड्राई फ्रूट होता है जी। वो इतना हुआ करता था, हमने खुद खूब खाया। अभी जाते हैं तो बहुत कम बचा है, लोगों ने काट दिया पेड़ वहां के। इतना वहां पालनहार वहां की प्रकृति कि वहां पे रहे आओ, कहीं भिक्षा मांगने की जरूरत ही नहीं। 12 महीने कुछ ना कुछ फल फूल कंद मूल ये वो होते रहते थे वहां। ब्राह्मी ऐसी होती वहां भी उस समय, जाने क्या, मस्त बने रहो। बीमार पड़े तो वहीं जड़ी बूटियां, किसी चीज की जरूरत ही नहीं। पानी बहुत अच्छा मिनरल वाला मस्त, वहां रहो और साधना करो। तो वहां रहकर साधना जो है सफल होती रही। क्यों? क्योंकि डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम लगभग सभी नदियों के साथ है पूरे भारत में। गंगा जी नर्मदा जी का नाम ज्यादा है, थोड़ा गोदावरी का नाम है, लेकिन सभी नदियों के साथ, छोटी बड़ी सभी नदियों के साथ वहां पे सिद्ध हुए हैं। उन सिद्धों ने वहां पे कुछ ना कुछ कर दिया है। तो वहां नदियां जो है सामान्य नहीं है, गुणकारी हैं। लेकिन ये बिलीफ सिस्टम वाले जो है ना, बिलीफ सिस्टम वाले ईश्वर क्या विश्वासी लोग, ये विश्वासी लोगों ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है ना। सनातन धर्म यानी प्रकृति पूजक धर्म, इन्होंने जितना प्रकृति का विनाश किया है ना, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। इस सनातन धर्म में ये मंदिर तो अभी भी हुए हैं ना, ज्यादा पुरानी घटना थोड़ी ना है मंदिर की। 1300-1400 साल पहले मंदिर जो हुआ करते थे उसमें मूर्ति ही नहीं होती थी, शिवलिंग वगैरह हुआ करते थे। और कुछ साल पहले चल जाए, उसके 200-400-500-1000 साल पहले तो वो शिवलिंग भी नहीं होता था, सिर्फ गर्भगृह होता था। कुछ और पहले चल जाए तो मंदिर होता ही नहीं था। लोग जो है सनातनी क्या करते थे, वृक्षों की पूजा, पेड़ों की है ना पूजा, पर्वतों की पूजा, नदी की पूजा, सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा, पंच तत्वों की पूजा, प्रकृति पूजक धर्म है ना। यानी प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य में रहना है, प्रकृति के साथ कैसे प्रेम से रहना है। वह तो जड़ी बूटी भी तोड़ते थे, जरूरत है तो पहले जाके निमंत्रण दे के आते थे, कल आपकी जरूरत पड़ेगी, ऐसी ऐसी आवश्यकता पड़ी है, आपका उत्सर्ग जो है हमें इस रोग से निदान दे सकता है, तो हम आपसे प्रार्थना करने आ रहे हैं कि कल हम आपको लेने आएंगे और हमें क्षमा करना इसके लिए। ऐसी प्रार्थना करके अगले दिन वहां शीश झुका करके फिर उसे ग्रहण करके ले आते थे और क्षमा याचना करते थे कि हम आपको ले रहे हैं। फसलों की पूजा होती थी, अभी भी होती है, फसलों की पूजा होती थी कि हमने ठीक है कुछ नियमों के तहत में इसे उगाया, ये किया, लेकिन हमें आपकी आवश्यकता है, अब पक गए हो, आपके आयु पूरी हो गई है, लेकिन कुछ ना कुछ जीवन अभी भी बाकी है और अब हमें आपको ले जाना पड़ेगा, हमें क्षमा करना, आपका कुछ जीवन बाकी है तब भी हम आपको ले जा रहे हैं। क्योंकि सृष्टि का नियम ऐसा है कि बगैर आहार के गुजारा होता नहीं। तो कुछ भी प्रकृति से लिया जाता था, बड़े प्रेम से लिया जाता था। अब तो फूल चढ़ाना ऐसे नोचते हैं फूलों को, उनको लगता ही नहीं कि फूल नोच रहे हैं, अंग तोड़ रहे हैं। क्या महसूस हो रहा होगा उसको, पौधे को, किस बुरी तरह से नोचते हैं फूलों को। यही प्रकृति पूजक सनातनी धर्म प्रकृति का विनाशक हो गया है। कितने जंगल साफ कर दिए। अंग्रेज जब आए थे ना, तो उन्होंने जब वहां पे सूचना बोले ऐसे कैसे होता है, उनको लगा बोले ये तो 90% के आसपास वो है, भूमि पे वन है, बाकी में लोग रहते कैसे हैं। देखो भाई, वहीं से कंदमूल फल फूल इतने होते थे कि ज्यादा फसल उगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, है ना। हम गरीब 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 कहते हैं, वो ऐसा वो एक्चुअली वो कुछ ज्यादा ही बड़ी बात कह दी गई। वो गरीब गरीब नहीं थे,
वो जो खाते हैं ना, वो वीआईपी लोगों को भी नहीं मिलता। वो फल फूल कंदमूल अभी मिल जाए ना, तो हजारों लाखों का एक एक कंदमूल बिक जाता है। वो ऐसे ही खाते थे रोज। कितने ताकतवर होते थे पता है पुराने वो गरीब लोग, हमारे से बता गरीब लोग बोलते थे ना, कितने ताकतवर। वो जब लड़ते थे तो कितने भाले आज उठा सकते हैं लोग, भाले वाले पढ़े हैं कहीं। हमारे अभी जो विकसित लोग है ना, महान लोग अभी के, 4 लोग मिलकर के हम लोग एक भाला नहीं उठा सकते उनका। इतने वजन के भाले रखते थे वो, बड़े बड़े पत्थर उठा के वो कर देते थे, है ना। पैदल ऐसे वो एक दिन में 50 किलोमीटर ऐसे चल जाते थे। अभी हम ट्रैकिंग पे चलते हैं तो हमारे साथ वाले कुछ लोग जो हैं 1-2 किलोमीटर में कैसे हाय तौबा करने लगते हैं, छोटी मोटी ट्रैकिंग पे, है ना, 1-2 किलोमीटर में। तो गरीब नहीं थे वो। तो ये प्रकृति पूजक धर्म, सनातन धर्म जो है, प्रकृति के इतने खिलाफ होगा कोई सोचा जा सकता है। प्रकृति सबसे सौम्य द्वार है परमात्मा का, ये हम बार बार कहते हैं। प्रकृति परमात्मा का सबसे सौम्य द्वार है। साधक है तो प्रकृति के प्रेम में जरूर रहेगा, उसे पेड़ पौधे चिड़िया तितली सब आकर्षित करेंगे, है ना। पेड़ों के साथ बड़ा रेजोनेंस फील करेगा। पेड़ देखकर उसे इच्छा होगी पेड़ को मैं हक कर लूं, गले लगा लूं, उसके साथ थोड़ा आंख बंद करके फील करूं उसकी एनर्जी को, है ना। साधक जो है तो पुरानी जो सभ्यता सनातन धर्म था ना, वो साधकों का धर्म था। सनातन एक संस्कृति थी, कोई धर्म वर्म नहीं था। सनातन क्या है, एक संस्कृति थी। वह संस्कृति मुक्तिदायक संस्कृति थी। प्रकृति के प्रेम में रहो, प्रकृति के रेजोनेंस में रहो और मुक्ति को प्राप्त हो जाओ, सहजता से जियो। भी प्रकृति के सानिध्य में रहोगे, उसके प्रेम में रहोगे, उस प्रेम पूर्णता में रहोगे तो सहजता में रहोगे, और वह सहजता मुक्तिदायी है ना। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं साधो सहज समाधि बली। तो वह जो सनातन संस्कृति है वह सहज समाधि की प्रेरणा देती रही, है ना। वह माहौल बनाया उसने जिसमें सहज समाधि घटित होती रही। बाद में हम तथाकथित सभ्यता में आ गए। उपभोक्तावादी समाज नहीं था, मिट्टी का घर बनता था, है ना, और जंगल की गिरी पड़ी लकड़ियां उठा करके उससे छत बन जाती थी, मिट्टी का ही चबूतरा बन जाता था। कोई फर्नीचर नहीं होता था घरों में। अब फर्नीचर चाहिए, बाद में लकड़ी के इतने फर्नीचर आए, वो तो शुक्र है अभी वो फाइबर वाइबर ये वो सब निकल आया दूसरे फर्नीचर, नहीं तो जो थोड़े बहुत पेड़ बचे ना ये भी गायब हो जाते फर्नीचर के चक्कर में। वुडन का फर्नीचर चाहिए वो, है ना, ये चाहिए। तो वो प्रकृति पूजक धर्म था, बहुत कम चीजों का प्रयोग करता था, अपरिग्रह। अरे उनके पास सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और ये विज्ञान की सब जानकारी थी पुराने लोगों के पास में, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते थे। कहते थे नहीं अपरिग्रह, प्रकृति के सहज नियम से चलो, असहज नियम को उपयोग में न लाओ, नहीं तो प्रकृति डिस्टर्ब हो जाएगी। सहजता से जियो, अपरिग्रह, कम से कम में जियो, प्रकृति वैसी सब कुछ दे रही है। अब जो है पानी की कोई दिक्कत थी नहीं, नदियां बहुत थी, है ना। अमरकंटक में जाओगे ना, अभी वहां पे 13-14 नदियां हैं अमरकंटक में, है ना। और उस समय अमरकंटक की छोड़ दो, कपिल धारा से लेकर के ये जो नर्मदा उद्गम तक 1048 धाराएं बहती थी। 1048 धाराएं बहती थी। मतलब जो है प्यास लगी और पीछे झरना है तो देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी दूर तो मिल जाएगा अगला झरना, अगली धारा मिल जाएगी। क्या 200 कदम 100 कदम आगे, 50 कदम आगे दूसरी धारा मिल जाएगी। वहां जाओगे अगली धारा मिल गई, पानी पी लिया, थोड़ी आगे जाओगे अगली धारा मिल गई। पानी ही पानी हुआ करता था जगह जगह, ठीक है ना। और भविष्य की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होने वाली है? पानी, जल का संकट सबसे ज्यादा होने वाला है। प्रकृति पूजक धर्म था, प्रकृति का दोहन नहीं करता था। तो ऋतुएं, 6 ऋतुएं हमारे यहाँ पूरी तरह से रिदम में थी, पूरे प्रभाव में थी, पूरी खूबसूरती में थी, है ना। पढ़ा है ना पुराने, उनको पुराने कवियों के नाम किन को याद है जिन्होंने 6 ऋतुओं पर खूब सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं, हाँ?
बगरो बसंत है, क्या क्या कलिल कलिल में, क्या क्या कानन में, इधर उधर क्या कैसा था, कुछ याद है किसी को? बगरो बसंत है, सुना क्या? और वो क्या घनानंद, घनानंद कवि का नाम सुना है? घनानंद। और क्या पूरे छह ऋतुओं पे उन्होंने लिखा है। और क्या क्या नाम था पुराने कवि? सुमित्रानंद। ये तो अभी अभी के भी, घनानंद जो हाँ जो सैकड़ों साल पहले हो गए। और भी ऐसे हुए, उन्होंने पूरी 6 ऋतुओं पर ऐसे बहुत सारे कवि हुए, बड़ा लिखा है। ऐसे तो हमने भी लिखा है, बहुत लिखा है हमने भी, 6 ऋतुओं पे लिखा है। बसंत पे हमने 100 से ज्यादा गीत और वो लिखे हैं। वर्षा ऋतु पे 100 से ज्यादा गीत, गजल कविताएं हमने लिखी हैं। पूरी 6 ऋतुओं पे हमने भी लिखी है, सैकड़ों में लिखी है हमने, हमारी रचनाएं भी सैकड़ों में। षड ऋतुओं की बात करें, हमने प्रकृति और रहस्य इन दोनों पर ही लिखा है, तीसरे पर लिखा नहीं है ना? और हजारों की संख्या में लिखी हुई है, लेकिन उस समय भी लिखी जाती रही है उस समय, लेकिन उनकी उसमें जो क्वालिटी रही है, अब हमारे समय भी क्वालिटी इसलिए रही कि हम तो जंगली हैं, जंगल में ही पले बड़े, घने जंगल में, जंगल के पास में नहीं रहते थे, जंगल के बीच में रहते थे, है ना? हमारे के घर के आंगन में इतने मोटे मोटे पेड़ हुआ करते थे, घर के आंगन में, है ना? और गर्मी की ऋतु में हम घर के आंगन के इतने मोटे जामुन के पेड़ के नीचे रजाई ओढ़ के सोते थे, मई जून में मोटी मोटी रजाई ओढ़ के सोते थे। तो वह जो है प्रकृति पूजक धर्म, जो प्रकृति पूजक धर्म है, वो प्रकृति के खिलाफ हो गया, सहज समाधि के खिलाफ हो गया। प्रकृति के खिलाफ हो गया मतलब सहज समाधि के खिलाफ हो गए, ठीक है ना? इन्फ्लुएंस में आ गए, अंग्रेजों के, इसके उसके दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ गए, प्रकृति का विनाश करना चालू कर दिया और साधना को हमने जटिल बना दिया। साधना कैसी होनी चाहिए थी? सहज साधना। सनातन संस्कृति सहज साधना सिखाती थी, और हमने अब क्या है उसको हटा दिया। अब हम जटिल साधनाओं को के चक्कर में पड़ गए, और जटिल साधनाओं के साथ में बहुत सारी जटिलताएं आ जाती हैं। कौन सी जटिलताएं आ गई? मॉडर्न स्पिरिचुअल गार्बेज, ये जटिल साधनाओं के बाई प्रोडक्ट है। क्या है? मॉडर्न स्पिरिचुअल गार्बेज।